हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम लोग पढ़ रहे हैं हेस लॉ ऑफ हीट ऑफ समेशन। तो व्हाट इज हेस लॉ ऑफ हीट ऑफ समेशन? ठीक है, तो हेस लॉ ऑफ हीट ऑफ समेशन होता क्या है? द एंथैल्पी चेंज फॉर द रिएक्शन ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट वेदर द रिएक्शन टेक्स प्लेस इन वन स्टेप और सीरीज ऑफ स्टेप्स। एंथैल्पी चेंज रिएक्शन के लिए कांस्टेंट होता है, तू एक स्टेप में कर या सीरीज ऑफ स्टेप। समझ में तो नहीं आया? मैं बताता हूं। मतलब कोई भी रिएक्शन हो उसका एनर्जी सेम ही रहेगा। कैसे? क्या सर? मतलब मैं अगर बोलूं, सपोज मैं वाटर बना रहा हूं हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन मिक्स करके, तो फॉर्मूला H2O आएगा। ठीक है, समंदर के पानी से प्यूरिफाई करके वाटर बनाऊंगा तो फिर भी H2O ही आएगा। नदी के पानी से प्यूरिफाई करके पानी बनाऊंगा तो फिर भी H2O ही आंसर आएगा। ठीक है, मतलब अगर फॉर्मूला सेम आ रहा है तो इनकी एनर्जी भी सेम ही होगी। अगर फॉर्मूला सेम आ रहा है तो इनकी एनर्जी भी सेम ही होगी। तो कंटेंट क्या है? देखो, द एंथैल्पी चेंज फॉर अ रिएक्शन। कोई रिएक्शन हो, तूने एक स्टेप में किया या 10 स्टेप में किया और फाइनल प्रोडक्ट वही है। मतलब तूने पानी बनाया, ठीक है, पानी बनाया हाइड्रोजन ऑक्सीजन मिक्स करके, या फिर समंदर के किसी इसमें से बहुत से स्टेप्स से बना के पानी बनाया, दोनों का फॉर्मूला तो सेम है, मतलब एनर्जी भी उनकी सेम ही रहेगी। सही है। द एंथैल्पी चेंज फॉर द रिएक्शन ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट whether the reaction takes place in one step or series of steps. Definition लिखा हूं, the enthalpy change for a reaction always remains constant whether the reaction takes place in one step or सीरीज ऑफ स्टेप्स। एंथैल्पी चेंज कैसा रहेगा? कांस्टेंट, एक स्टेप में हो या सीरीज ऑफ स्टेप्स में हो। ओके, एक एक्सप्लेनेशन के साथ लेते हैं। कंसीडर अ रिएक्शन। कंसीडर अ रिएक्शन in which A changes to D, A D में कन्वर्ट हो रहा है in 3 steps। सही है। तो मेरे पास है सपोज पहला A से D हुआ डायरेक्टली, तो उसको कुछ तो एंथैल्पी चेंज डेल्टा H लगा। A से D में कन्वर्ट हुआ तो एंथैल्पी चेंज कितना लगा? डेल्टा H। एंथैल्पी चेंज कितना लगा? डेल्टा H। ओके, नंबर ऑफ स्टेप्स 3 बोला है, तो इसका मतलब पहले वो A से B में कन्वर्ट हुआ तो इसको एनर्जी कुछ तो चेंज लगा 1, एंथैल्पी चेंज डेल्टा H1। फिर B से C लगा, B से C में कन्वर्ट हुआ तो डेल्टा H2। फिर C से D में कन्वर्ट हुआ तो डेल्टा H3। तो अगर मैं ओवरऑल रिएक्शन बोलूं तो B B कैंसिल, C कैंसिल, ये किसमें कन्वर्ट हुआ? ओवरऑल रिएक्शन A से लेके D में कन्वर्ट हुआ। A से किस में कन्वर्ट हो गया? D में। तो A से D में डेल्टा H है,
ए से डी में देख सकते हो डेल्टा एच है, तो डेल्टा एच इज इक्वल टू इन सबका टोटल करके आंसर निकाला है, मतलब डेल्टा एच वन प्लस डेल्टा एच टू प्लस डेल्टा एच थ्री। इधर डायरेक्ट ले रहे हो तो डेल्टा एच, इधर भी जो डेल्टा एच होगा इन सबका एडिशन ही होगा, इन सबका एडिशन ही होगा। एंथैल्पी चेंज फॉर द रिएक्शन ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट। तो एक स्टेप में कर या सीरीज ऑफ स्टेप्स में कर, मतलब अगर मैं इसका डायग्रामेटिकल एक्सप्लेनेशन करता हूं तो एक पार्टिकल है जो बी में कन्वर्ट हुआ, यहां पे डेल्टा H1 लगा, सही है। बी पार्टिकल है जो सी में कन्वर्ट हुआ, यहां पे डेल्टा H2 लगा, सही है। और सी पार्टिकल डी में कन्वर्ट हुआ, यहां पे डेल्टा H3 लगा, सही है, ओके। लेकिन अगर सिंगल स्टेप में जाए तो ए से डी में कन्वर्ट हो रहा है तो सिंगल स्टेप, तो वो होगा डेल्टा H। देखो इधर से ए से डी, मतलब ए से बी, बी से सी, सी से डी, सेम अमाउंट टोटल, दैट इज डेल्टा H, सही है। यहां से यहां ले लो या फिर यहां से यहां। एंथैल्पी चेंज फॉर द रिएक्शन ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट, ठीक है। अब ये लॉ किससे रिजेंबल करता है, हम लोगों ने लिया भी है बच्चों, ये लॉ किससे रिजेंबल करता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। दिस लॉ shows the resemblance of law of conservation of energy। ये लॉ जो है किसके रिलेटेड में है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन। सीधी सी बात है, यहाँ पे क्या बोला है, एंथैल्पी चेंज। एंथैल्पी का मतलब क्या है, एनर्जी हर बार सेम रहेगी, ओके, रिमेन्स ऑलवेज कांस्टेंट। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन क्या है, एनर्जी इज नीदर क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट इज कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म, टोटल एनर्जी ऑलवेज ऑफ द यूनिवर्स ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट। तो ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन से रिलेटेड है। आंसर क्लियर है बच्चे लोग। अब यहां पर इसका एप्लीकेशन क्या है, हेस लॉ के एप्लीकेशन क्या है। पहला तो फर्स्ट वन, इट इज अप्लाइड टू कैलकुलेट द हीट ऑफ फ्यूजन या फिर द एंथैल्पी चेंज ऑफ फ्यूजन। It is used to calculate the enthalpy of fusion. Second, it is fusion मतलब solid to liquid, याद है ना बच्चे लोग, सॉलिड टू लिक्विड। सर बहुत जन बोलते हैं सॉलिड टू लिक्विड, नहीं सर मैंने इसके पहले भी एक्सप्लेन किया था, फ्यूजन का मतलब सॉलिड टू लिक्विड कैसे किया। बहुत जन सोचते भी हैं कि फ्यूजन का मतलब सर मिक्सिंग होता है, सही है, गलत नहीं है, ओके, बिल्कुल भी गलत नहीं है, फ्यूजन का मतलब मिक्सिंग है। लेकिन सॉलिड टू लिक्विड अगर मैं देख रहा हूँ बराबर से, तो नमक सॉलिड फॉर्म में होता है, पानी में डालोगे तो लिक्विड फॉर्म में चला जाता है, मतलब वो सॉलिड से लिक्विड में जा रहा है लेकिन मिक्स हो रहा है, सही है। फ्यूजन, एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन, इट इज यूज्ड टू कैलकुलेट एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन। Third, it is used to calculate enthalpy of ionization. Fourth, it is used to calculate enthalpy of sublimation, combustion, etc., etc. Indirectly वो सारे रिएक्शन के एंथैल्पी के लिए यूज होता है, enthalpy of all reactions. It is used to calculate enthalpy of all reactions. अब बच्चे लोग इसमें बच्चे लोग एक फॉर्मूला आता है एंथैल्पी का, जो बहुत जनों को समझ में नहीं आता। यहाँ पर एक फॉर्मूला है जो मेरे पास से लास्ट लेक्चर छूट गया था, दैट इज डेल्टा H इज इक्वल टू
summation H reactant bonds minus summation H product bonds. ठीक है, समेशन H रिएक्टेंट बॉन्ड्स माइनस समेशन H प्रोडक्ट बॉन्ड्स. तो ये फॉर्मूला आया कैसे? ठीक है, ओके. हाउ डज दिस फॉर्मूला एग्जिस्ट? तो इधर देखो बच्चे, डेल्टा H रिएक्टेंट बॉन्ड का वैल्यू है 100 माइनस 80 मतलब 20 प्लस में आया है, मतलब हीट इज एब्सॉर्ब्ड. अब ये कैसे मैं प्रूव करूंगा कि हीट इज एब्सॉर्ब्ड? सपोज देयर इज अ रिएक्शन XX which is converted into Y. X पार्टिकल था जो Y में कन्वर्ट हुआ, मतलब मैंने X के बॉन्ड तोड़ के Y के बॉन्ड्स बनाए, राइट? तो X के बॉन्ड तोड़ते वक्त मुझे 100 की एनर्जी लगी और Y के बॉन्ड तोड़ते वक्त मुझे 80 की एनर्जी लगी, राइट? मतलब यहां पे मुझे कम लगी. अब बहुत जन क्या सोचते हैं, तो इसका मतलब 20 का एनर्जी चला गया होगा प्लस 20 इवॉल्व हो गया होगा. नहीं बच्चे लोग, इसको 100 की एनर्जी लग रही है, इसको कम एनर्जी लग रही है, मतलब इसके अंदर पहले से ही 20 की एनर्जी कहीं से आ गई होगी. कम एनर्जी लग रही है मतलब बॉन्ड तोड़ने के लिए, मतलब अंदर पहले से ही थोड़ी सी एनर्जी है. कितनी एनर्जी? 20 की एनर्जी आ गई, मतलब इसने 20 किलो जूल या फिर 20 अमाउंट ऑफ एनर्जी इज एब्सॉर्ब्ड. 20 अमाउंट ऑफ एनर्जी इज एब्सॉर्ब्ड. कंसेप्ट क्लियर है बच्चे लोग बराबर से? ठीक है, फिर से एक बार देखो, इसको तोड़ने के लिए 100 की एनर्जी लग रही है और इस बॉन्ड को तोड़ने के लिए 80 की, मतलब इससे कम एनर्जी क्यों लग रही है? मतलब शायद इसके अंदर पहले से ही थोड़ी एनर्जी है, मतलब उसके पास कहीं से एनर्जी आ चुकी है. तो इसका मतलब उसके पास अंदर पहले ही एनर्जी, मतलब उसने एब्सॉर्ब करके रखी हुई है एनर्जी. दैट इज हाउ मच? 20. तो इसीलिए 100 माइनस 80 इज 20 हीट एब्सॉर्ब्ड. तो इसका मतलब डेल्टा H इज इक्वल टू रिएक्टेंट बॉन्ड माइनस प्रोडक्ट बॉन्ड. अगर प्लस में आ रहा है तो हीट इज एब्सॉर्ब्ड, और वो अगर माइनस में आ रहा है तो हीट इज इवॉल्व्ड. कंसेप्ट क्लियर है बच्चों? हीट इज इवॉल्व्ड. ओके, ठीक है. आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया है. तो अगर ये वीडियो समझ में आया है तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना. थैंक यू स्टूडेंट्स.